हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं कराऊंगा क्लास 10th का हिंदी, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूरा कराएंगे। फर्स्ट चैप्टर वाला, ओके। हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला, ओके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा 30 क्वेश्चन में कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। 110% आपको समझ में आएगा, ओके। और इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है क्वेश्चन, जो कि देखिए यहाँ सबसे पहला है क्वेश्चन, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ओके। तो यहाँ है ऑप्शन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, ओके। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा बी, ओके। ये राइट आंसर है, ओके। एक बार और रिपीट कर देते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रथम लेखक कौन है? ओके। तो डॉक्टर, देखिए ये है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ओके। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ देखिए, पहला है रामदेव सकपाल, बी ऑप्शन है रामजी सकपाल, सी ऑप्शन है रामकिशन सकपाल, डी ऑप्शन है राधे राम सकपाल, ओके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामजी सकपाल, ओके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके, रामजी सकपाल। अब यह तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यशीलता के लिए आवश्यक मानता है, ओके। तो यहाँ देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ए ऑप्शन है श्रम विभाजन, बी ऑप्शन है धन विभाजन, सी ऑप्शन है जन विभाजन, और डी ऑप्शन है जाति विभाजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन से, ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉपी पेन लेके बैठ के और हमारे साथ रिवीजन करते रहिए और लिखते रहिए, आपको पक्का ये याद हो जाएगा, ओके। पूरा गारंटी है 120%, ओके। तो यहाँ देखिए चौथा है जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई थी। तो पहला है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है प्रमुख, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ओके। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि इसमें जो दिया है जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक मतलब कारण बनी हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा और प्रमुख भी हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर सी, ओके, दोनों हो जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए पांचवा है मूक नायक क्या है? मूक क्या है, ये आपको डाउट हो रहा होगा, ओके। ये जो है मूक जो होता है इसे चुप भी कहते हैं, चुप रहना या मूक रहना, यही होता है मूक। यहाँ देखिए ये ऑप्शन में दिया है अखबार, ए हो जाएगा अखबार, बी हो जाएगा पत्रिका, और सी हो जाएगा पुस्तक, और डी हो जाएगा कहानी संग्रह, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्रिका, ओके। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हो। और नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक की ओर, ओके, क्वेश्चन, ओके। तो आइए दोस्तों, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 6 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुई थी, ओके। तो ये देखिए ऑप्शन में ए है, जो कि 1956 दिल्ली में, और बी ऑप्शन है 1957 मध्य प्रदेश में, और सी ऑप्शन है 1958 वाराणसी में, और जो डी ऑप्शन है 1959 बिहार में। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, ओके। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु कब हुई थी, ओके। तो यहां देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में दिल्ली में, ओके। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए।
ये भी बार बार पूछा जाता है। ओके, 2022 में आया था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 7वां जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। तो पहला है 14 अप्रैल 1988 में, और बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1889 में, और सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 में, और जो डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 में। बताइए। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंबेडकर जी की दृष्टि में, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविकता रूप कैसा होता था। ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविकता रूप कैसा होता है। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ओके, बी ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी ऑप्शन है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। ओके, जो डी ऑप्शन है पानी और नमक की तरह। ओके, पानी और नमक की मिश्रण की तरह। ओके, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ओके, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ओके, तो यहाँ देखिए एक बार आई रिपीट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी, ओके, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताइए राइट आंसर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, भीमराव अंबेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में इसी तरह से बने रहिए। तो यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि इसी टाइप जैसे ऑप्शन दिया है उसमें भी ऑप्शन ऐसा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यहाँ देखिए ये 10 नंबर है, जो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। बताइए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, और सी ऑप्शन है अणु बम। ओके, डी ऑप्शन है दूध और पानी, दूध से पानी। ओके, तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, श्रम विभाजन। ओके, तो दूसरा है 11वां, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको ये बातें समझ में नहीं आई होगी। ओके, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, जैसे ही आप 10th पास करके जब मतलब इंटर की तैयारी करने के लिए आप मतलब दूसरी जगह जाते हैं, वही ये कह रहे हैं मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे। ओके, तो यहाँ ऑप्शन में दिया है इटली। ओके, उसके बाद बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है कि न्यूयॉर्क, और डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, न्यूयॉर्क। ओके, तो इसका प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। ओके, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ावा देखते हैं। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ओके, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में है बुद्ध, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी। तो यहां देखिए 13वां जो है 13 जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो यहाँ ए ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1938 ईस्वी में। बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए इनमें से जो
देखिए जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1936 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए चौथा का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है कि भाषण है कि कहानी है, क्या है बताइए। यहाँ देखिए ये है ए ऑप्शन कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है कहानी, एक निबंध हो जाएगा। ओके, निबंध। ओके, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है साक्षात्कार। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निबंध। ओके, जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपको पढ़ाया होगा आई थिंक। यहाँ देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ओके, कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर जी का है। ओके, तो यहाँ देखिए द कार्ड्स इन इंडिया, बी ऑप्शन है द अनचेबल्स हु आर दे। ओके, सी ऑप्शन है हु आर शूद्राज, इसको शूद्राज नहीं पढ़ा जाता है, शूद्राज। ओके, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके, तो इनमें से सभी जो कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी का है, तो इनमें से सभी जो कि ये है द कार्ड्स इन इंडिया, बी है ऑप्शन द अनचेबल्स हु आर दे, और सी ऑप्शन है हु आर शूद्रास। ओके, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, यहाँ तक आपको बातें मेरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ओके, तो ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सुरावा है, जो कि यहाँ लिखा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है। ठीक है, मानता है। ओके, तो यहाँ देखिए एक बार और पढ़ लेता हूँ, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका ए ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, बी ऑप्शन है भाईचारों के लिए, सी ऑप्शन है रूढ़ियावादिता के लिए, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्यकुशलता के लिए। ओके, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 17वां श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए भाषण का संपादित अंश है। ओके, संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, जो कि इसमें दिया है ऑप्शन में द कार्ड्स इन इंडिया, बी है जेनेसिस एंड, ये है डेवलपमेंट, इधर है जो कि ये है डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और सी है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और डी है हु इज शूद्रास। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ओके, तो यहाँ देखिए अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो ए ऑप्शन है ललई सिंह यादव, बी ऑप्शन है किशोरी लाल, सी वाजपेयी, मोहन वाजपेयी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, वो अदृश्य है। ओके, डी ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि जगह छिक लेता है, इसलिए नहीं दिए हैं, सी तक दिए हैं। और इसका बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 18वां के। ओके, तो यहाँ देखिए अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ओके, तो इसका राइट आंसर किधर है, ये है ए, ललई सिंह यादव।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगला 19 नंबर है, जो कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, बताइए। ये 7-8 क्लास का ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ आपको बताना है जो कि ये जो अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। ओके, तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन है ब्राह्मण, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, सी ऑप्शन है दलित, डी ऑप्शन है कायस्थ। ओके, कायस्थ है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित। ओके, ये सबको मालूम है। ओके, जो कि दलित है, ये वाला इसका हो जाएगा आंसर, और ये जो है इसका, फिर ये है ये। ओके, अब बुझा रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए विश्वा है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ओके, दिखाई दिया। ओके, तो यहाँ ए ऑप्शन है जातिवादी में, बी ऑप्शन है नारीवादी में, और सी ऑप्शन है निर्विवाद में, और डी ऑप्शन है परिवार में। बताइए इसका आंसर। पढ़े होंगे आप लोग, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए। ओके, तो ऐसा ही मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में भी, और ऑप्शन भी यही रहेगा। ओके, इधर उधर नहीं होगा। और ये देखिए इसका लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवादी में। अब यहाँ देखिए 21वां नंबर जो है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, बताइए। जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उनके माता का नाम क्या था, बोलिए। तो उनके माता का नाम यहाँ देखिए, जो कि ए ऑप्शन है रानी बाई, बी ऑप्शन है कुंती बाई, सी ऑप्शन है शीला बाई, और डी ऑप्शन है भीमा बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी हो जाएगा। ओके, भीमा बाई। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और हमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर ये है। देखिए, यदि कमेंट नहीं करने आता है ऐसे कर लीजिए, जैसे में इसका है 16 नंबर का, तो यहाँ 16 लिख के, ओके, और यहाँ पॉइंट, यहाँ जैसे में इसका ए है, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए, तो इसका ये लिख दीजिए ए। ओके, ये हमें कमेंट करके बताइए। ओके, पूरा का, तभी हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को भी बुझा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहें। तो आइए अगले देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन 22वां। ओके, तो डॉक्टर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ओके, तो ए ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, और बी ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है जो कि 1916 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। बताइए, ऑप्शन बताइए, राइट आंसर कौन सा होगा। एक बार और पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, बताइए। ए की, बी की, सी की, डी, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, राइट आंसर सी। 1916 ईस्वी में धारण की। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा पानी नहीं पिए इसलिए थोड़ा नहीं बोल पा रहे हैं ठीक से। तो 23वां है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ओके, तो यहाँ देखिए एक बार और पढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ए ऑप्शन है जातिवादी के पोषण की कमी नहीं है, और बी ऑप्शन है जातिवाद के पोषण नगण्य है, और सी ऑप्शन है आर्थिक, ये है आर्थिक। ओके, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और जो डी ऑप्शन है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, जो कि जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है, इसका ये आंसर है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा, उसमें मार के आ जाइएगा। ओके, यहाँ देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है,
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज को कैसा होना चाहिए, जो कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इस ऑप्शन में दे दिया रखा है। देखिए ये जो है जिसमें स्वतंत्रता समता और भातृत्व का भाव हो, ओके। अब बी ऑप्शन है जिसमें सभी धनी हो, ओके। और सी ऑप्शन है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी ऑप्शन है जिसमें सभी स्वस्थ हो, ओके। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बताइए। बहुत मजाक कर लिए, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता समता और भातृत्व का भाव हो, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ओके। किसे मानते हैं, यहाँ देखिए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, बताइए। तो इसका ऑप्शन में दे दिया रखा है अशिक्षा को, बी ऑप्शन है जनसंख्या को, सी ऑप्शन है जाति प्रथा को, और उद्योग धंधों की कमी को। और इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओके। जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, तो इसी तरह से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये हमारा 26 नंबर जो क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देखिए देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, बताइए। तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, और बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है सुखदेव। चलिए बताइए, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कार्ड्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आप ऑप्शन नंबर ए पर मार के आइएगा यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए आर्थिक पहलू, यानी कि ये देखिए ये जो है ये इसको गलती मत सोचिएगा, ओके। जो ये है ये जो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया है ए नंबर जो है लाभदायक, बी है हानिकारक, सी है अनुकूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वां का हानिकारक, जो कि ये राइट आंसर है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो हानिकारक है, ओके। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। हाय राम चलिए बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन में दे रखा है महू मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और सी ऑप्शन है डुमराव बिहार, और डी ऑप्शन है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महू मध्य प्रदेश, ओके। ये पूछा गया है ये 2022 में द्वितीय और प्रथम पाली में पूछा गया है, और ये आपको नोट करके रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं इसमें से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं। एगो ये है, आई थिंक एक ये भी आ जाएगा, ठीक है।
ये भी आया था और आएगा ज़रूर, ये तो ज़रूर आएगा, ये तो मेरा 100% मैं कह रहा हूँ ज़रूर आएगा। ओके, तो यहाँ देखिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया? संपादन, चलिए बताइए, बोलिए बोलिए, कमेंट करिए। ओके, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ए ऑप्शन है उज्जवल भारत, बी ऑप्शन है उड़ता भारत, सी ऑप्शन है बहिष्कृत भारत, डी ऑप्शन है पुरस्कृत भारत। बताइए, चलिए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 29वां का बहिष्कृत भारत। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब यहाँ देखते हैं 30वां नंबर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ओके, तो यहाँ देखिए जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये जो क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताइए, मेहनत करना पड़ेगा। आइए देखिए 30वां है भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे मतलब किन्हें जानते हैं? किन्हें? देखिए ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर जी को, सी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और डी ऑप्शन है जो कि सुभाष चंद्र बोस जी को। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, भीमराव अंबेडकर जी को हम जानते हैं। ओके, जो कि भारत संविधान का निर्माता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, और ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।